अपने गीतों का शोर मेरे हुजूर से हटा लो। अदल और सदाकत को 12 माह सी नदी की मानित जारी रखो। हमारे लिए आज की पहली तलावत आमोस नबी की किताब, उसका 5वां बाब 14वीं से 15वीं और 21वीं से 24वीं आयत मुकद्दसा। ऐ इस्राएल के घराने, मालिक खुदामंद फरमाता है, तुम नेकी की तलाश करो ना कि बदी की, ताकि तुम जिंदा रहो। और तुम्हारे कहने के मुताबिक खुदामंद रब्बुल अफ़वाज तुम्हारे साथ रहेगा। बदी से कीना और नेकी से मोहब्बत रखो। फाटक में अदल को कायम करो। शायद खुदामंद रब्बुल अफ़वाज यूसुफ के बकिया पर मेहरबान हो। खुदावंद फरमाता है, मैं तुम्हारी ईदों को मकरूह और काबिल नफरत जानता हूँ, और मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से खुश नहीं होता। और अगरचे तुम मेरे हुजूर सोख्ती कुर्बानियाँ और नजरे गुजरानोगे, तो भी वो मुझे मकबूल ना होंगी। और मैं तुम्हारे मोटे जानवरों की सलामती की कुर्बानियों पर निगाह ना करूँगा। अपने गीतों का शोर मेरे हुजूर से हटा लो, क्योंकि मैं तुम्हारी सारंगियों का राग ना सुनूंगा। बरक्स इसके अदल को पानी की तरह और सदाकत को 12 माह सी नदी की मानित जारी रखो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सबूर 50। चमाइती जवाब, सादिक को मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। ऐ मेरी मिल्लत सुन, तो मैं कलाम करूंगा, और ऐ इस्राएल, मैं तुझ पर गवाही दूंगा। मैं ही खुदा तेरा खुदा हूँ। चमाइती जवाब, सादिक को मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों की बाबत मलामत नहीं करता, क्योंकि तेरी सौख्ती कुर्बानियाँ हर वक्त मेरे सामने हैं। मैं तेरे घर से बैल नहीं लूंगा और ना तेरे बाड़ों से बकरे। चमाइती जवाब, सादिक को मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा, क्योंकि जंगलों के तमाम जानदार और मेरे पहाड़ों के 1000 हैवान मेरे ही हैं। मैं आसमान के सब परिंदों को जानता हूँ और सब वैशी चरिंदों से वाकिफ हूँ। चमाइती जवाब, सादिक को मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊं या बकरों का खून पीऊं? चमाइती जवाब, सादिक को मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। तुझे मेरे एक काम बयां करने से क्या काम है, और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है, जबकि तू तरबियत से नफरत करता है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। चमाइती जवाब, सादिक को मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। खुदाबंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदाबंद तेरी तमजीद हो। 8वां बाब 28वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। क्या तू यहां इसलिए आया है कि वक्त से पहले बदरूहों को अजाब दे? एक दिन जब यस्सु पार होकर जुर्जासियों के मुल्क में पहुंचा, तो 2 असेब ज़दा कब्रों से निकलकर उसे मिले। वो ऐसे तुंद थे कि कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्ला कर कहा, ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या वास्ता? क्या तू यहां इसलिए आया कि वक्त से पहले हमें अजाब दे? और उनसे काफी दूर सूरों का एक बड़ा गौल चरता था। सो बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा, अगर तू हमको यहां से निकालता है तो हमें उन सूरों के गौल में भेज दे। तब उसने उनसे कहा, जाओ। तो वो निकलकर सूरों में चली गईं, और देखो, सारा गौल कड़ाड़े पर से झील में कूदकर पानी में डूब मरा। तब चराने वाले भागे
اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان کا احوال بیان کیا جن میں بدروہیں تھیں، اور دیکھو سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھتے ہی منت کی کہ ہمارے علاقے سے باہر چلا جا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔